अल्लाह, ये मोए मोर सोने भी नहीं देते। आपा, ए आपा, क्या है? मैं आपकी नजर उतारने आई हूँ आपा। किस किस की नजर से बचाओगे हमें? आप ही तो हैं, रात न जाने कितनों पे कयामत ढाई थी। खुदा के लिए मिर्ची मत उतारना। मिर्ची नहीं, फिटकरी लाई हूँ आपा। इससे फौरन पता चल जाएगा किस मुए की नजर लगी है तुझे। मैंने कहा था ना, कोई मर्दानी शक्ल दिखती है। कोई दाढ़ी वाला लगता है। हाय अल्लाह, कोई दाढ़ी वाला ही तो आया है। हाँ, कौन है? बेगम जान, वो कह रहे हैं हम झांसी के बादशाह के एलची हैं। झांसी के बादशाह ने आपके लिए तोहफा भी भेजा है। तोहफा? आयुष्मान भव। हरिओम 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 हरिओम। आइए आइए आइए। हरिओम 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 हरिओम। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फरमाइए, कैसे जहमत की? आत्या जी, अभी अभी जो महाशय बाहर गए हैं, वो अपनी पुत्री की कुंडली यहाँ छोड़ गए। उनसे भी हमने यही कहा कि राहु की महादशा का अंतिम चरण है, इसलिए 2 दिन पश्चात ही कुंडली पर विचार किया जा सकता है। हम जो कुंडली लेकर आए वो किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, झांसी के राजा गंगाधर राव की। हम 2 दिन अवश्य प्रतीक्षा कर लेंगे, क्योंकि ग्रहों का मिलान आपसे उत्तम कोई नहीं कर सकता शास्त्री जी। मनु दीदी, जानती हो इंदु दीदी मैं बोचू को क्या कह के पुकारेगी? शामराव? नहीं, पति का नाम लेना पाप होता है, आज ही साहब कह रही थी। मैं बताऊं क्या कहेगी? ए जी सुनते हो? धन। हंसो मत मनु, अब तुम्हारी भी घुड़सवारी तीरंदाजी के दिन गए। क्यों? क्योंकि इंदु के विवाह के बाद तुम्हारा भी तो विवाह हो जाएगा। मैं ऐसी जगह विवाह थोड़ी ना करूंगी जहाँ मुझे घुड़सवारी और तीरंदाजी करने ना मिले। वापस कर दिया।
क्या कहा उन्होंने? एक बादशाह अपनी दौलत और ताकत के नशे में मोतीबाई के मुजरे खरीद सकता है, उसे छीन भी सकता है, लेकिन मोतीबाई का फन किसी की जागीर नहीं। अगर उन्हें हमसे मिलना है तो वो यहाँ खुद तशरीफ लाए। आंखें बिछाए नजर आएंगी मोतीबाई। शायद आप हमारे महाराज के गुस्से से वाकिफ नहीं। खुदा हाफिज। माफ कीजिए हुजूर, मोतीबाई को अपने हुस्न पे बड़ा नाज है। होना ही चाहिए, किंतु इस बात का दुख है कि उन्होंने भी हमें वही समझा जो दुनिया समझती है। छोड़िए हुजूर, ऐसी ना जाने कितनी औरतें। नहीं खुदा बख्श, ये औरों से अलग है। कल आप सबकी नजरें मोतीबाई पर थी, किंतु मुझे इनमें विराजमान साक्षात सरस्वती दिखाई दे रही थी। सुभान अल्लाह, तोहफा लौटाने के बाद भी आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने झांसी के राजा का उपहार स्वीकार नहीं किया। माफ कीजिए हुजूर, ये तो तौहीन है। तुम जा सकते हो खुदा बख्श। जी हुजूर। चैतन्य, राहु और केतु को छोड़कर सारे ग्रह तेजस्वी हैं। गुरुदेव, तनिक ये कुंडली भी देखें। ये किसकी कुंडली? विठुर के मोरोपंत की बेटी। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये मोरोपंत तो पूना के निर्वासित पेशवा बाजीराव का मामूली सा नौकर है। प्रणाम शास्त्री जी। प्रणाम। आइए आइए दीक्षित जी। कहिए शास्त्री जी, हम समय पर आ गए ना? हाँ तात्या जी, आप आ तो समय पर गए, परंतु सेवक ने महाराज की कुंडली को ध्यान से देखा है। महाराज की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और शुक्र के साथ साथ शनि भी यौवन अवस्था में विराजमान। अब ऐसे ग्रहों के योग की कुंडली मिल ही नहीं पा रही। श्रीमान नीलकंठ शास्त्री जी, हमें तो आप ही की आस है। तात्या जी, ऐसी स्थिति में तो बस एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है। कहिए शास्त्री जी। बिठुर के प्रकांड पंडित वादरायन की पुत्री, कन्या का नाम शायद वैशाली। वैशाली?